हेलो बच्चों, एनएससीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज। और जो आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो देखो क्या है। अपन कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। तो अपन ने इससे पहले कितने क्वेश्चन कर लिए? लगभग 20 के लगभग अपन ने क्वेश्चन इसके कर लिए। तो आज जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखो, असुमेलित का चयन करो। यानी क्या करना है यहाँ पे, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, मैच कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। इनको क्या करना है? तो देखो ई को आर फर्स्ट, ये इनका क्या है? रोमन संख्या, रोमन नंबर है। ये जो आपके फर्स्ट वगैरह दे रखे हैं ना, ये आपके है रोमन। तो ये देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और उसके ये नेम दे रखे हैं। तो ई को आर फर्स्ट है, वो कैसे एंड बनाता है ये कह रहा है। तो ये कह रहा है यहाँ पे स्टिकी एंड क्रिएट करेगा। कैसे एंड क्रिएट करता है? स्टिकी एंड। यहाँ पे आपके जो हिंड थर्ड है, ये भी आपके क्या है, यहाँ पे रोमन नंबर है, ये भी स्टिकी एंड क्रिएट कर रहा है। थर्ड कह रहा है एस में फर्स्ट, ये ब्लंट एंड क्रिएट करता है, ठीक है। और फोर्थ वाले में बैम एच, ये कह रहा है आपके एच फर्स्ट कुंद सिरे यानी ब्लंट एंड। तो यहाँ पे आपके ये वाले बिल्कुल तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट है यानी सही है। ई को आर फर्स्ट है वो आपकी स्टिकी एंड क्रिएट करता है यानी बिल्कुल राइट बात है। जो आपके हिंड थर्ड है वो क्या है, स्टिकी एंड क्रिएट करता है, बिल्कुल सही बात है। एस में फर्स्ट है ब्लंट एंड क्रिएट करता है यानी बिल्कुल राइट है। और जो बैम एच फर्स्ट है वो ब्लंट एंड नहीं करता है, यहाँ पे क्या बनाता है, वो स्टिकी एंड बनाता है। यानी ये वाली बात आपकी क्या हो गई, यहाँ पे रॉन्ग हो गई है ना। तो ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपके मिसमैच हो गया है, क्योंकि बैम एच फर्स्ट यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, स्टिकी एंड क्रिएट करता है, ना कि आपके ब्लंट एंड। तो ये वाली बात यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों में से सही विकल्प को चुनिए। बायोरिएक्टर का उपयोग बड़े स्तर पर उत्पादन में किया जाता है। यानी क्या कह रहा है, बायोरिएक्टर का उपयोग बड़े स्तर पर उत्पादन में किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी डीएनए लाइगेज तथा उपयुक्त प्लाज्मिड वायरल वाहकों का उपयोग किया जाता है। जो सी है यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आधुनिक जैव अभियांत्रिकी में आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का प्रयोग होता है। और डी वाला क्या है, लाइसोजाइम द्वारा जीवाणु कोशिका भित्ति को काटा जाता है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो आपके देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाला सही है क्या? तो एक तरह से बायोरिएक्टर क्या है, तो अपन ने इससे पहली वाली क्लास में देखा था, बायोरिएक्टर एक बर्तन की तरह है। क्या है, बड़ा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है जिसमें जो यूकैरियोट सेल्स या अपने रिकॉम्बिनेंट सेल्स, ये भी कैसी है, रिकॉम्बिनेंट सेल्स, इनसे क्या बनाए अपन, उत्पाद क्रिएट कर दें। सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, रिकॉम्बिनेंट, तो यहां से उत्पाद बनाए जाते हैं। क्योंकि इसमें पीएच मेंटेन होती है, क्या होगी, पीएच मेंटेन होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, आपके विटामिन होते हैं, यानी ये सब चीजें मेंटेन करके जो आपका बायोरिएक्टर है वहां पे उत्पाद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। जो अपन ने मान लो कि क्या किया, रिकॉम्बिनेंट सेल्स वगैरह की, उनसे अपन को उत्पाद बनाना है, तो अपन हेल्प किसकी लेते हैं, बायोरिएक्टर की लेते हैं। तो बिल्कुल ये ठीक बात है, पहली बात। बी वाला कह रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज तथा उपयुक्त प्लाज्मिड वायरल वाहकों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड कह रहा है आधुनिक जैव अभियांत्रिकी में आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का प्रयोग होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लाइसोजाइम द्वारा जीवाणु कोशिका। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर मान लो मुझे बैक्टीरियल सेल में से क्या निकालना है, डीएनए निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी रिएक्शन कराऊंगी लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो गल जाए, सेल वॉल क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए।
अदर हैंड अगर यहाँ बात करते हैं अपन किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है बताओ, सेलुलोज से। तो सेलुलोज से बनेगी, तो यहाँ इसको डिग्रेड करने के लिए सेलुलेज एंजाइम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो मैं रिएक्शन किससे कराऊंगी, सेलुलेज से कराऊंगी। तो इस तरह से अपन ने देख लिया। तो यहाँ देखो सभी ऑल आर करेक्ट, यानी सभी क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी बातें यहाँ बिल्कुल सही है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल मुख्य तकनीक कहलाती है, द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपन कृषि में, तो जो क्रॉप कहलाती है वो कैसी क्रॉप होती है, जीएम क्रॉप्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप्स। नाम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके यस, तो ये देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अब कह रहा है इसमें तकनीक कौन सी है, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ यूज नहीं हो रहा है। पादप संकरण, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। ये तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी तो इमर्ज टेक्नोलॉजी है, यानी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन से 2 कदम आगे की टेक्नोलॉजी है। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, उत्तक संवर्धन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर कह रहा है जैव सुधार है, बायो रिमेडिएशन इज। तो जैव सुधार किसको कहते हैं निम्न में से, तो अपन पढ़ते हैं ऑप्शन देखो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार जीव जो औषधि उत्पादन में समर्थ होते हैं, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ड्रग प्रोडक्शन। दूसरा कह रहा है जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। थर्ड कह रहा है पुनर्योग्य कोशिकाओं द्वारा वातावरण का जैविक शुद्धिकरण। और फोर्थ कह रहा है 2 तथा 3 दोनों सत्य है। तो देखो जैव सुधार, बायो रिमेडिएशन का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तैयार जीव जो औषधि उत्पादन में, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है ना, यहाँ पे कोई औषधि क्रिएट अपन नहीं कर रहे हैं। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पुनर्योग्य कोशिकाओं द्वारा वातावरण का जैविक शुद्धिकरण, यानी ऐसी सेल्स क्रिएट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्या आरडीटी बोलते हैं ना इसको, आरडीटी क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसका यूज करते हैं। तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो 5th नंबर, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन। तो बेसिकली अपन कृषि क्षेत्र में अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या है, पैदावार बढ़ाना, और मान लो कि कीट, इंसेक्ट वगैरह अगर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पहला देखो पादप भार बढ़ाना, इंक्रीज प्लांट वेट, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। थर्ड देखो एक बार बीज संख्या घटाना, डिक्रीज सीड नंबर, ये कैसे हो सकता है, यानी ये भी क्या है आपका रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजन मात्रा बढ़ाना, इसका यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है। 2nd नंबर ऑप्शन क्या है, पादपों की पीड़क प्रतिरोधक किस्में विकसित करना, क्योंकि इसकी वजह से फसलों को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, जो कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे, जिससे पैदावार को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे जो अपन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं, ऐसी जीएम क्रॉप्स तैयार की जा रही हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, कैसी हो, इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधिता दर्शाए, जिससे कि अपनी फसल सेफ रहे और अपन इससे अच्छी पैदावार पा सकें। तो 3rd नंबर, ये जो आपके 2nd नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट है, यानी पादपों की पीड़क प्रतिरोधक किस्में विकसित करना, डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट वेराइटीज। तो 2nd नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो जीएमओज हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीएमओज। क्या है जीएम, ओके बच्चों, तो बाय द प्रोसेस ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी क्या बनाते हैं अपन? जीएमओज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? जीएमओज की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्रॉप भी आएंगे आपके, यानी वेजीज सारी जो मतलब आपके है सीरियल्स आएंगी, आपके जो वेजीज आएंगी वो सब भी इंक्लूड होंगे। इनके अलावा जीएम प्लांट, जीएम एनिमल सब इंक्लूड होंगे, है ना। ट्रांसजेनिक जो जीव है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो यानी ये सबको कवर अप करता है। एनिमल्स को, एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं जिनको, ट्रांसजेनिक। ठीक है, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में आपके क्रॉप्स वगैरह, वेजीज वगैरह, ठीक है, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखो, देखिए, पारजीवी सूक्ष्म जीव यानी पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल सही बात है, ये भी इंक्लूड होंगे, माइक्रोब्स भी इंक्लूड होंगे यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव, और जीव में सारे सजीव इंक्लूड होंगे। पारजीवी प्लांट्स यानी पैरासिटिक प्लांट्स यहाँ पे, पारजीवी पादप जिसको बोलते हैं। फिर पारजीवी, ये देखो ट्रांसजेनिक लिखो इनको, पैरासिटिक नहीं है ये, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए आपके। यहाँ पे ये क्या हो गए? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। ओके बच्चों, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबाउ, यानी आंसर क्या जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। ये जो है आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे इसमें, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे, और आपके ये क्या है? ये ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब इसमें क्या होंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। अगला देखो, ये है बीटी विस, बीटी टॉक्सिन इच। इससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो बीटी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरिंजियसिस। ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु के पास एक जीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। कौन सी जीन है? क्राइजीन है। ये जीन एक टॉक्सिक एलिमेंट यानी टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। ये क्या करती है? टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। अब ये जो टॉक्सिक प्रोटीन यानी इस क्राइजीन का उपयोग वैज्ञानिकों ने किसमें किया? फसलें बनाने में, जैसे बीटी ब्रिंजल वगैरह है ना, फसलें बनाई इनसे। तो कैसे बनाई? देखो, ये जो क्राइजीन है इसको रिकॉम्बिनेंट आरडीटी टेक्निक से क्या किया? यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिया, आपके ट्रांसजेनिक फसलें बना दी, क्रॉप्स बना दी। तो ये जो क्रॉप्स हैं आपकी, इनमें ऑलरेडी क्या आ गई? आपके क्राइजीन। ये फसलें मान लो किससे खराब हो रही थी? जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, और डिप्टेरा। ये जो इंसेक्ट के
ऑर्डर है, इनसे क्या हो रही थी, ये फसलें खराब हो रही थी, यानी ये सब इंसेक्ट हैं वो फसलों को खराब कर रहे थे। तो अपन ने क्या किया, इस बेसिलस थुरिंजियसिस के पास जो क्राई जीन थी, इस जीन को यूज में लिया, इस जीन को इनके अंदर इंसर्ट करा दिया। क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। अब इनके अंदर भी क्या आ गई, क्राई जीन, यानी इनके अंदर आपके क्राई जीन इंक्लूड हो चुकी है। अब ये क्राई जीन, अब जैसे ही मान लो इन फसलों के अंदर अपन ने क्या किया, क्राइजीन इंक्लूड है, एक बारी देखना, देखो ये आपके समझना, ये फसलों को खराब कर रहे हैं, यानी लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, ये इंसेक्ट है वो फसलों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अपन को फसलों को इनके लिए रेजिस्टेंस पावर उपलब्ध करानी, यानी फसलों में इनसे रेजिस्टेंस हो जाए, उस चीज के लिए कुछ सोचना है। तो क्या सोचेंगे अपन, ये जो बैसिलस थुरिंजियसिस है इसके पास है क्राइजीन, क्या है, क्राइजीन, जो एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है। इस चीज को देखा वैज्ञानिकों ने, क्यों ना इसका उपयोग अपन फसलों में कर ले। अब जो फसलें हैं, फसलों में मैंने क्या डाल दिया, क्राइजीन, क्राइजीन डाल दिया। अब ये आएंगे इंसेक्ट इन फसलों के पास और फसलों को क्या करेंगे, खाएंगे। तो जैसे ही फसलों को खाएंगे, ये जो क्राइजीन है ये उस कीट की इंटेस्टाइन यानी आंत्र में जो पीएच है वो क्या सीएच आ रही है। इस पीएच के कारण बेसिकली ये जो क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनी है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहेगी, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, यानी विसेली नहीं रहेगी। परंतु जैसे ही कीट इसको खाएगा तो कीट के आंत्र के अंदर क्षारीय पीएच है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद में कीट की जो आंत्र की उपकला कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचा देगी और उपकला कोशिकाओं में छेद हो जाएगा, जिससे कि कीट की मृत्यु हो जाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन इसको, तो देखो समझना जो मैं कह रही हूं, यानी लेपिडोप्टेरा, आपके कोलियोप्टेरा और थर्ड है आपके डिप्टेरा। इस ऑर्डर के जो कीट है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो बैसिलस थुरिंजियसिस एक जीवाणु है जिसके पास कौन सी जीन है, क्राइजीन है। वो क्राइजीन क्या करती है, एक विषैली प्रोटीन बनाती है, क्राई प्रोटीन, यानी विषैली प्रकार की प्रोटीन होती है। उसका उपयोग वैज्ञानिकों ने किया इन फसलों को बनाने में। इन फसलों के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दी बाय द मेथड ऑफ आरडीटी। आरडीटी से तो वो ट्रांसजेनिक फसलें बन गई है। अब उन फसलों में क्या आ गई, आपके क्राई प्रोटीन आ गई, क्राई प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ क्राइजीन। अब वो प्रोटीन आ गई है, वो इनएक्टिव फॉर्म में यानी विषैली फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे ही कीट ने उसके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया, कीट ने उस फसल को खाया, तो खाते ही क्या हुआ, उस कीट के अंदर आंत्र की जो पीएच है वो कैसी है, क्षारीय है। उस पीएच के कारण जो इनएक्टिव फॉर्म में थी वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई। वहां पे अब कीट की जो आंत्र की उपकला कोशिका है ना, जो आपके एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है उसके अंदर क्या हो गया, छेद हो गया, जिससे कि कीट की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये अपना है। तो ये देखो बैसिलस थुरिंजियसिस से क्या की, क्राइजीन जो कि टॉक्सिक प्रोटीन बनाती है, इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में डाल दिया। किस में डाल दिया, तो अब इसके अंदर भी क्राइजीन आ गई। जैसे ही इस कीट ने इन फसलों को खाया तो खाने के बाद में कीट की क्षारीय पीएच के कारण, यानी उसकी आंत्र में क्षारीय पीएच है, उसकी वजह से वो जो विषैली प्रोटीन किसमें थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद में कीट की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी आंत्र की उपकला कोशिकाओं में छेद हो जाएगा। तो इस तरह से उपयोग हो गया। इसके लिए जो जीन है देखो उपयोग में की जाती है, तो यूज होती है क्राई 1AC, क्राई 2AB, ये क्राइजीन है आपके, और क्राई 1AB, ये आपके क्राइजीन यहाँ पे यूज की जाती है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। बीटीवी से तो क्या है, बीटी आपने समझ लिया। तो
देखो एक्सोटॉक्सिक नहीं है क्योंकि आंसर के अंदर की बात कर रहा है, एक्सोटॉक्सिक थोड़ी है। जैव विघटन कीटनाशी यानी पहला तो गलत हो गया, एक्सोटॉक्सिन जहां भी आ रहा है वो रॉन्ग हो गया। एंडोटॉक्सिन अजैव, अजैव नहीं है, जीव को नुकसान पहुंचा रहा है तो अजैव की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? एंडोटॉक्सिन जैव विघटक कीटनाशी है। एंडोटॉक्सिन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, अगला देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बीटी टॉक्सिन के लिए क्या सही है, यानी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन अभी बताया मैंने किससे बनता है? क्राइजीन से। क्राइजीन से क्या बनती है? क्राई प्रोटीन। और यही टॉक्सिन है, क्या है? यही विषैला पदार्थ है। अब देखो ये कह रहा है फर्स्ट बीटी टॉक्सिन जीवाणु में सक्रिय टॉक्सिन के रूप में उपस्थित रहती है, यानी बीटी टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म ऑफ इनसाइड बैक्टीरिया। कीटों की मध्यांतर में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कीटों की मध्यांतर में उपस्थित अम्लीय पीएच के कारण बीटी टॉक्सिन सक्रिय टॉक्सिन में बदल जाता है। ये भी अम्लीय पीएच के कारण, यहाँ पे बात क्या हो गई? रोंग हो गई। कीटों की मध्यांतर में उपस्थित क्षारीय पीएच के कारण, अभी बताया ना मैंने, क्षारीय पीएच के कारण निष्क्रिय बीटी टॉक्सिन किसमें चेंज हो जाएगी? सक्रिय टॉक्सिन में रूपांतरित हो जाती है। और जैव तकनीकी द्वारा बीटी टॉक्सिन में रूपांतरित हो जाता है, यानी क्या हो गया? ये भी थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षारीय पीएच के कारण बीटी टॉक्सिन क्या हो जाता है? सक्रिय टॉक्सिन में रूपांतरित हो जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्राई1AC तथा क्राई1AB बीटी आवेश जीन से उत्पन्न प्रोटीन जो क्रमशः निम्न के नियंत्रण में सहायक होते हैं। यानी क्या कह रहा है? क्राई1AC व क्राई1AB बीटी आवेश जीन से उत्पन्न प्रोटीन। तो मुकुल क्रमी मक्के में बॉलवर्म फ्लाई, यानी ये गलत है आपके, ये किसके लिए होते हैं? तो मक्का छेदक व कॉर्न बोरर बॉलवर्म के, ये भी आंसर नहीं होगा यहाँ पे। बॉलवर्म और कॉर्न बोरर के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुकुल क्रमी व मक्का छेदन के लिए, किसके लिए हो जाएगी? फोर्थ नंबर भी यहाँ पे रॉन्ग है, यानी थर्ड नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुकुल क्रमी व मक्का छेदक के लिए आपकी क्राई1AC क्राई1AB होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आरएनए इंटरफेरेंस के लिए कौन सा सही नहीं है? इससे पहले अपन देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? जिसको आरएनए आई बोलते हैं अपन। आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या हो गया आरएनए इंटरफेरेंस? तो देखो डिफेंस मैकेनिज्म में यूकैरियोट सेल्स जितनी भी हैं उनमें एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक पाई जाती है। कैसे? तो देखो जैसे ही डीएनए है और डीएनए का क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में देन उससे क्या बनती है? एमआरएनए का निर्माण होगा, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आगे क्या करेगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब बाय द वे कोई गलत प्रोटीन बन गई है, मेरे को वहां उस आरएनए जो मैसेंजर आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन बन गया, उसके बाद में ट्रांसलेशन कराना ही नहीं है, वो प्रोटीन बनानी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोटीन गलत है। तो जो यूकैरियोट सेल है उनमें क्या होगा? वो जो आरएनए बना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा, और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो जुड़ जाएंगे। इसका मतलब आगे वो ट्रांसलेशन में जाएगा ही नहीं और वहां ही रुक गई, प्रोटीन का निर्माण होगा ही नहीं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट सेल्स में पाई जाती है। अब आरएनए इंटरफेरेंस में इसी तरह का फायदा देखा वैज्ञानिकों ने कि इसको यूज कर सकते हैं अपन। कहाँ? तो देखो आपके एक निमेटोड होता है, निमेटोड। मिलोइडी गायनी इनकॉग्निटा, कॉग्निटा यानी ये वाला, ये एक निमेटोड है। क्या है? निमेटोड।
ये टोबैको प्लांट में क्या करता है, तो देखो टोबैको में ये आपका टोबैको प्लांट है मान लो, इसकी रूट में इस तरह से नोट बना देता है ऐसे, इस तरीके से। ये निमेटोड्स की वजह से होने वाली नोट है, गांठें बन जाती है इसमें, ओके, जिससे प्लांट को क्या है, हानि पहुंचती है। इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, इन्फेक्शन किसकी वजह से, निमेटोड्स की वजह से। और निमेटोड का नाम क्या है, तो ध्यान रखना आपको, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। क्या नाम है इसका, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये निमेटोड है एक, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट्स की जो रूट है उसमें इस तरह की नोट बन जाती है, जिससे कि फसल खराब हो जाती है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा यूकैरियोट सेल्स के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, कुछ उसी तरह का अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, ये जो प्लांट है टोबैको का, इसमें इस तरह का आरएनए यानी देखो क्या करेंगे, इस तरह से इन्होंने डीएनए इंसर्ट कराया। क्या कराया डीएनए, कि वो जाके वहां पे क्या बनाए, सेंस आरएनए, और क्या बना दे, एंटी सेंस आरएनए। सेंस आरएनए बना दे और एंटी सेंस आरएनए बना दे। ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे, मेरा उद्देश्य है ये जो टोबैको प्लांट है इसके पास ये जो निमेटोड है ये आपके प्रोटीन ना बनाए, क्योंकि जैसे ही मान लो ये आएगा और इसका जो डीएनए है वो डीएनए आगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनाने के बाद में जस्ट क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। और प्रोटीन बनने के बाद में टॉक्सिक एलिमेंट होंगे और वो तो यहाँ रूट का निर्माण कर देंगे, यानी रूट कॉज कर देंगे, ठीक है बेसिकली। अब मेरे को तो ये प्रोटीन बनाना ही रोकना है, तो मैं क्या करूं, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लाऊं जिससे कि जो डीएनए है वो ऐसा इंसर्ट कराऊं यहाँ पे कि वो सेंस आरएनए भी बना दे और एंटी सेंस आरएनए भी बना दे। क्या बना दे, सेंस आरएनए भी बना दे इसके पास और एंटी सेंस भी बना दे। और सेंस और एंटी सेंस बना देगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये बॉन्ड बना लेंगे। इन्होंने इस तरह से क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो सेंस और एंटी सेंस के पास आगे क्या नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और वही तो मेरा एम है, यानी जो निमेटोड आए। अब देखो जैसे ही जो निमेटोड आएगा इसके अंदर एंट्री करके, अपन ने तो इसमें पहले से ऐसी मैकेनिज्म फिट कर रखी है कि इसका सेंस और एंटी सेंस आपस में इस तरह से बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने। तो अगर इसका आएगा निमेटोड, निमेटोडा इस पे इन्फेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। और आरएनए बनाएगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। आरएनए बनाएगा तो ये आरएनए जाके इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा ऐसे। इसमें डाइसर वगैरह काफी चीजें हैं, लेकिन वो आगे हाई लेवल की हैं तो आपके काम की नहीं है। एनसीईआरटी के बेस से आप इतना ही समझ लो, ये जो आरएनए है इसको ट्रांसक्रिप्शन आगे, ट्रांसक्रिप्शन किया इसने, इस आगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन बनानी ही रोकनी है, मुझे क्या करना है, प्रोटीन बनाना रोकना है। तो ये मैंने इसीलिए इसमें पहले से इंसर्ट करा दिया, ये आके इससे जुड़ जाएगा जिससे कि आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। एक बार अपन इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो क्या होगा। बेसिकली ये आपके क्या है, टोबैको का प्लांट है, इसके पास रूट में ये देखो ऐसे गांठें बनी हुई है, किसकी वजह से है, निमेटोडा की वजह से। किसकी वजह से, निमेटोडा की वजह से है। और निमेटोडा का नाम क्या है, मिल्डेगाइनी इनकॉग्निटा।
ठीक है, इनकॉग्निटा, कई कई जगह इनकॉग्निशिया भी लिखा होता है। ओके, अब क्या करना है मेरे को, तो मैं सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी जो किस में यूज होती है, यूकैरियोट्स में, उसका यूज करूंगी। उससे बेसिकली क्या है, जैसे ही मान लो आपके पास ये निमेटोड एंट्री करेगा पौधे के पास में, तो एंट्री करेगा तो क्या करेगा, आके अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाएगा, आरएनए बनाता है, और आरएनए आगे क्या करेगा, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के देन प्रोटीन फॉर्मेट होगी। मुझे क्या करना है, इस प्रोटीन को ही रोकना है, तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, यूकैरियोट्स के पास सेल्फ डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। यहाँ क्या कर दूंगी, इस तरह का मैं एंट्री करवा दूंगी पौधे में ऑलरेडी, जब उसने इन्फेक्ट नहीं किया, यानी ऐसे पौधे तैयार कर लूंगी मैं, इस तरह से पौधे तैयार होंगे अपने कि उसमें इस तरह से जीन अपन ने इंक्लूड कराई कि वो सेंस आरएनए भी बनाए और एंटी सेंस आरएनए भी बनाए। अगर वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे साथ साथ में। अब जैसे ही मान लो निमेटोडा ने इन्फेक्ट किया उस पौधे को जिसमें मैंने ऑलरेडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जोड़ रखी है, तो क्या करेगा, या तो सेंस आरएनए बनाएगा या फिर एंटी सेंस आरएनए। तो अगर सेंस आरएनए बनाएगा तो उसका एंटी सेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और अगर एंटी सेंस वाला है तो उसके पास सेंस वाला उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। यानी दोनों तरह से मैंने उसका रास्ता बंद कर रखा है। ये देखो इस तरह से, ये यहाँ पे मेरे पास सेंस वाला सेंस आरएनए है, कौन सा आरएनए है, सेंस आरएनए, और ये एंटी सेंस आरएनए, ये दोनों मैंने इस पौधे में पहले से ऑलरेडी बना रखे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी फिट कर रखी है कि इसमें सेंस आरएनए भी बन जाए, एंटी सेंस आरएनए भी बन जाए। इस तरह के मैंने पौधे तैयार कर लिए हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे ही इसने निमेटोडा ने क्या किया, संक्रमण किया, तो संक्रमण करने के बाद ये सबसे पहले क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। या तो ये सेंस वाला आरएनए बनाएगा या फिर ये एंटी सेंस वाला आरएनए बनाएगा। अगर ये सेंस वाला आरएनए बनाएगा तो एंटी सेंस मेरे पास पहले से है, वो इससे बॉन्ड बना लेगा, और अगर ये एंटी सेंस वाला बनाएगा तो सेंस वाला मेरे पास पहले से, यानी देखो ये अगर सेंस वाला बनाता है, सेंस या फिर एंटी सेंस, दो ही तो हो सकती हैं। अगर ये सेंस वाला बनाएगा तो देखो इसके पास एंटी सेंस है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसको फ्री नहीं छोड़ना, बेसिकली पकड़ के रख लेंगे ताकि ये आगे प्रोटीन ना बना पाए, प्रोटीन बनाने को ही रोकना है मुझे। और अगर इसका एंटी सेंस है तो इस सेंस वाले के पास में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो पकड़ के रखेगा, मतलब बेसिकली इसको छूटने नहीं देगा। देखो ये दो चीजें हैं, मान लो इस तरीके से मेरे पास ये दो चीजें हो गई। अब ऐसा ही एक मार्कर मान लो इस तरह से, मैं पौधे में इस तरह से सेंस आरएनए, ये मान लो सेंस आरएनए, ये एंटी सेंस आरएनए, तो पौधे में इस तरह की टेक्नोलॉजी की है अपन ने कि उसमें जो डीएनए मैंने इंसर्ट कराया है वो ये बना देगा एंटी सेंस, सेंस सेंस एंटी सेंस। ठीक है, इस तरह से समझ लो, एक सेंस हो गया एक एंटी सेंस, ये वाला सेंस समझ लो, और ये वाला क्या है, एंटी सेंस हो गया। अब जो आएगा वो निमेटोड, वो या तो सेंस बनाएगा या एंटी सेंस बनाएगा। ठीक है, या तो क्या बनाएगा, सेंस बनाएगा या एंटी सेंस बनाएगा। तो अगर सेंस बनाएगा तो सेंस वाले का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस वाला हो गया, या एंटी सेंस बनाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो गया, सेंस वाला हो गया। यानी उसको फ्री नहीं छोड़ेंगे, ये जो ऑलरेडी दोनों है ना, ये चाहे वो कोई सा भी बनाएगा उसको पकड़ के रखने के लिए ऑलरेडी अपने पास है, उसको जकड़ के रखेंगे तो आगे वो ट्रांसलेशन में जा ही नहीं पाएगा, उसको पकड़ लेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा। वही तो मेरा उद्देश्य है। जैसे ही प्रोटीन नहीं बनी इसका मतलब टॉक्सिक पदार्थ नहीं बना, जिससे कि देखो इसमें ये रूट कॉज ही नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन की वजह से तो हो रही है ये रूट, तो ये बनेगी नहीं। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी को, आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है। ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है जो कि यूकैरियोट सेल्स से लिए वैज्ञानिकों ने, क्योंकि यूकैरियोट सेल्स में ऑलरेडी अगर प्रोटीन मुझे नहीं बनानी है, जैसे मान लो कि कोडिंग वगैरह में कुछ चेंज हो गया, गड़बड़ी हो गई, तो अब सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो आगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा, जिसको सी आरएनए बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। वो दोनों जुड़ जाएंगे और ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी, जिससे प्रोटीन फॉर्मेट ही नहीं होगी। अब अपन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस के लिए कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। ये सभी यूकैरियोटिक जीवों में होता है, ये यूकैरियोट्स में कोशिका सुरक्षा का एक तरीका है। इसे जीनोम के रूप में डीएनए तथा आरएनए दोनों वाले वायरस के संक्रमण से प्राप्त किया जा सकता है, या ट्रांसपोजोन्स नामक गतिशील आनुवंशिक तत्वों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ थर्ड नंबर आंसर आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि इसे जीनोम के रूप में डीएनए तथा आरएनए दोनों वायरस के बाकी के, ये बिल्कुल यूकैरियोट सेल में होता है, बिल्कुल सही बात है। ये यूकैरियोट्स में कोशिका डिफेंस के लिए तो एक मैकेनिज्म है, इसी से तो फिर इसका यूज अपन ने किसमें किया, टोबैको प्लांट में, और ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से प्राप्त किया जाता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या नहीं है, थर्ड नंबर वाला सही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।